ब्रांड नेम और जेनेरिक फार्मूला, एक ही दवा दो अलग नाम, कीमत में कई गुना फर्क और फर्क सिर्फ लेबल का या कुछ और भी। इंजेक्शंस कभी जिंदगी बचाने का एक तेज तरीन हथियार बनते हैं और कभी ये जिस्म के लिए एक छुपा हुआ खतरा साबित हो सकते हैं। सस्पेंशंस और सिरप दोनों माया शक्ल में, लेकिन दोनों के असर और इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क। कैप्सूल या टैबलेट, कौन सी दवा कब लेना है और डॉक्टर किस बुनियाद पे ये फैसला करता है। एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में, यह क्यों बाजार में पाउडर की शक्ल में मिलती है और पानी मिलाने के बाद ही इस्तेमाल होती है। TDS, BD एंड AD नुस्खे पर ये खुफिया कोर्स आम आदमी के लिए सिर्फ अल्फाज, मगर असल में दवाई के असर और हिफाजत का राज। आज हम खोलेंगे फार्मेसी की वो दुनिया जहाँ हर गोली, हर बोतल और हर इंजेक्शन के पीछे एक साइंस, एक वजह और एक कहानी है। और आप जानेंगे वो हकायक जो आमतौर पर सिर्फ फार्मासिस्ट के जहन में दफन रहते हैं। Making sure you get exposure to all of them is really important. The only thing that keeps you moving is, the loving for your profession. So only do it because you want to be in healthcare. Only do it because you are a people person. डॉक्टर्स मेडिसिन के आगे टाइमिंग लिखने की बजाय मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिख देते हैं, OD, BD या TDS वगैरह। मोस्टली पेशेंट्स को इनका पता नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। एक फार्मूले की एक दवा बहुत महंगी है और एक दवा जिसकी एक एवरेज और कम कॉस्ट होती है। ये वो चंद एब्रीविएशन थी जिनका हर बंदे को लाजमी पता होना चाहिए। इनिशियल यानी ये वो दवा होती है जो सबसे पहले मार्केट में आती है। और स्पेशली वो डॉक्टर्स जो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में OPD कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, उनके पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादातर आजकल यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं AK स्पीक्स। आज हम आसान उर्दू में समझेंगे फार्मेसी क्या है और फार्मेसी से रिलेटेड वो आम सी बातें जो हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी दरअसल वो शोबा है जहाँ अद्वियात तैयार, महफूज और मरीजों तक पहुँचाई जाती हैं। और फार्मासिस्ट वो पेशावर होते हैं जो अद्वियात के बारे में तरबियत याफ्ता होते हैं। वो बताते हैं कि दवा कैसे, कब और कितनी लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। आमतौर पर ड्रग्स बेसिकली उस केमिकल मादे को कहते हैं या उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो इंसान की बॉडी में चेंज लेके आता है। अब वो चेंज मनफी भी हो सकता है और वो चेंज मुस्बत भी हो सकता है। जबकि मेडिसिन और ड्रग्स को कहते हैं जो बीमारी के इलाज या रोकथाम या तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यूँ समझ लें कि तमाम मेडिसिन ड्रग्स हैं, लेकिन तमाम ड्रग्स मेडिसिन नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हेरोइन या कोकीन, ये भी ड्रग्स हैं, लेकिन ये बीमारी की तशखीस या इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, तो ये मेडिसिन नहीं कहलाएंगी, जबकि ये ड्रग्स कहलाएंगी। इसमें दूसरी बात ये यहाँ पे ये आ जाती है कि ड्रग जो होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, जो जबकि मेडिसिन जो होती हैं वो प्रॉपर डोज में और प्रॉपर चैनल के बाद जाके जो हमारे पास ड्रग आती है वो मेडिसिन कहलाती है। मिसाल के तौर पे कि अगर घर में कोई फ़र्द बीमार हो गया है तो उसे हम घरेलू टोटके के ज़रिए, या किसी का अगर पेट ख़राब हो गया तो उसे हम फक्की देते हैं। अब फक्की में भी वो केमिकल सब्सटेंस मौजूद है जो उस बीमारी के इलाज का सबब बनेगी, लेकिन उसकी डोज हमें नहीं मालूम कि वो कितनी डोज में मौजूद है, तो वो ड्रग कहलाएगी। जबकि ये एक रॉ फॉर्म है कि हमें नहीं पता कि उस फक्की में वो केमिकल सब्सटेंस कितनी मिकदार में मौजूद है। जबकि उसी फक्की को अगर हम थ्रू प्रॉपर चैनल गुजार कर एक प्रॉपर डोज बना लेते हैं और उसे एक प्रॉपर शेप दे देते हैं, तो वो हमारे पास मेडिसिन कहलाएगी। थ्रू प्रॉपर चैनल के गुजरने से पहले जब हमें डोज नहीं पता थी, वही चीज़ हमारे पास ड्रग कहलाई, लेकिन वही चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल गुजरने के बाद एक प्रॉपर शेप में आ गई और एक हमारे पास प्रॉपर डोज में आ गई, तो वो हमारे पास मेडिसिन कहलाई। उम्मीद है आपको ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मेडिसिन कितनी फॉर्म्स में आती हैं हमारे पास? मेडिसिन बहुत सी फॉर्म्स में आती हैं, जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, सस्पेंशंस, इंजेक्शंस, इनहेलर्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, ड्रॉप्स एंड वैक्सीन्स लाइक दैट एंड मैनी मोर थिंग्स। बहुत सी फॉर्म्स में हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं आपके इस्तेमाल करने के तरीके पे, वो डिपेंड करती हैं आपकी एज पे, वो डिपेंड करती हैं कि वो किसको दिया जा रहा है या किसको वो मेडिसिन दी जा रही है, और वो डिपेंड करती हैं कि वो मेडिसिन आप किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप माउथ के थ्रू जो है वो आप लेते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गई। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपके स्किन पे लगती हैं ऊपर, ऑइंटमेंट्स, लोशंस। ये
कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको इंजेक्ट करनी पड़ती हैं ब्लड में, जैसे कि इंजेक्शंस, वैक्सीन्स एक्सेट्रा। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप सेंसिटिव एरियाज़ में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप कैप्सूल्स और इंजेक्शन टाइप नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आपको ड्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो कुछ मेडिसिन हमारे पास ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इस चीज़ को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन चाहिए, किस फॉर्म की मेडिसिन चाहिए। हम डिफरेंट फॉर्म्स में मेडिसिन क्यों लेते हैं, उसकी 3-4 वजूहात मैं आपके साथ यहाँ पे पेश करूँगा कि हमें जिस रफ्तार से चाहिए उसी रफ्तार से जाकर मेडिसिन असर करे। अगर हमें फौरी आराम चाहिए उसके लिए अलग मेडिसिन है, अगर हमें सुस्त आराम चाहिए मतलब ग्रेजुअली हमें आराम चाहिए उसके लिए अलग मेडिसिन है। दूसरा नंबर ये वजह है कि मरीज़ आसानी से ले सके, मतलब बच्चों के लिए शरबत वगैरह, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टैबलेट्स कैप्सूल्स नहीं ले सकते। तो तीसरी वजह है कि दवा को महफूज रखना, क्योंकि कुछ दवाएं जैसे सस्पेंशन पानी में हल करने के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं, कुछ थोड़ी देर के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं। चौथी वजह आती है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों तक वो मेडिसिन पहुंचाई जा सके, इसलिए उसको हम, ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम मेडिसिन को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि रग में बराह रास्त हम इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि वो हमें ब्लड में ज़रूरत होती है उस चीज़ की। अब बात कर लेते हैं कि कैप्सूल और टैबलेट में क्या डिफरेंस है। कैप्सूल जो होती है वो डेंस होती है और वो पाउडर फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। टैबलेट आमतौर पर कंडेंस्ड होती है और वो पाउडर को दबाने से बनती है, पाउडर को दबा के कंप्रेस करके बनती है और उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम उसे 2 पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं और ये बॉडी में जाकर ग्रेजुअली अपना असर दिखाती है। ये नहीं कि एक बॉडी में जैसी आपने ली एकदम असर नहीं दिखाती बल्कि ग्रेजुअली दिखाती है। और दूसरी के पाउडर फॉर्म में होती है, कंडेंस्ड होती है और 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है। जबकि कैप्सूल में जो दवा होती है वो एक ऐसे खोल में इंक्लोज की होती है, एक ऐसे खोल में घेरी हुई होती है कि जो जिस्म में जल्दी जाकर हल हो, और कैप्सूल जो है वो बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। और कैप्सूल जो होती है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं होती क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। उम्मीद है आपको कैप्सूल और टैबलेट में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सिरप और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। सिरप में जो है या शरबत में जो है दवा पूरी तरह पानी में हल हुई होती है, उसको हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो मेडिसिन या जो दवा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल राउंड द वाटर इन द बॉटल, यानी बॉटल के अंदर जो हमारे पास मेडिसिन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, तो उसे हमें शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो पहले से ही पानी में हल हुई होती है। जबकि सस्पेंशन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में आती है, यानी कि उसे हम पानी में हमें पहले हल करना पड़ता है, उसे शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, तब जाकर वो पानी में डिज़ोल्व होती है और उसमें जो है मेडिसिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती। अब यहाँ पे सवाल हमारा आता है कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में क्यों यूज़ की जाती हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में क्यों होती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स इनएक्टिव फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आती हैं ताकि वो हमारे पास ज़्यादा देर तक महफूज रह सकें। ख़ास तौर पर बच्चों के केस में जब हमें उन्हें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं तो उन्हें हम टैबलेट्स नहीं दे सकते क्योंकि उनकी डोज हाई होती है। अब हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ बीमारियों के लिए कैप्सूल जबकि कुछ बीमारियों के लिए टैबलेट्स, आखिर ये क्यों? इनकी जो बेसिक वजूहात में से एक वजह यह है कि जब हमें फौरी राहत या फौरी इलाज चाहिए होता है तो हम वो कैप्सूल लेते हैं। अगर फौरी असर चाहिए तो कैप्सूल लिया जाता है। अगर आहिस्ता से रिलीज करके दिन भर असर चाहिए और ग्रेजुअली आपको चाहिए कि ग्रेजुअली आपको सुकून मिलता रहे दिन भर, तो फिर आपके लिए टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। बाज़ अद्वियात मैदे के लिए ठीक नहीं होती, ऐसी सूरत में इन्हें खाने के साथ दिया जाता है या फिर मखसूस कोटिंग के साथ आती हैं वो मेडिसिन, या फिर इंजेक्शन का रुख किया जाता है, मेडिसिन को स्किप ही कर दिया जाता है। कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है। हर मेडिसिन का या हर दवा का एक ब्रांड नेम होता है और एक जेनेरिक नेम होता है। हर मेडिसिन का एक साइंसी नाम होता है, इसे जेनेरिक नेम कहते हैं। जैसा कि पैरासीटामोल जो कि अक्सर सर दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं, ये एक जेनेरिक नेम है। फिर यही जेनेरिक नेम मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम्स के साथ आता है। अब ब्रांड नेम्स क्या हैं? ब्रांड नेम कहते हैं कि कंपनी किस नाम से उसे मार्केट में लॉन्च करती है और किस नाम से उसे मार्केट में सेल करती है, वो उसका ब्रांड नेम कहलाता है। जैसे पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम है, जबकि यही पैरासीटामोल मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि पैराडोल, डिस्प्रिन एक्सेट्रा, मुख्तलिफ और भी आती हैं इसी तरह की। तो ये हमारे पास ब्रांड नेम कहलाता है। जेनेरिक नेम हर मेडिसिन का सेम होता है, जबकि ब्रांड नेम मेडिसिन का मुख्तलिफ हो सकता है। अब आते हैं
نسخے میں یا پرسکرپشن میں استعمال ہونے والے مختلف ورڈز کی طرف، جیسا کہ TDS، BD اینڈ OD، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ورڈز ہیں جن کا عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ ڈاکٹرز اکثر لیٹن ورڈز کو یوز کرتے ہیں، یعنی لاطینی زبان کے کچھ ورڈز کو یوز کرتے ہیں پرسکرپشنز لکھتے وقت، جن میں سے کچھ ورڈز یہ ہیں: OD، BD، TDS، QIV اینڈ مینی مور۔ تو یہ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ویڈیو کا میں سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں تو کمنٹس میں یس لکھیں۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آپ کو 2 دن کے اندر مل جائے گا۔ اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔